कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शंका समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवाधिदेव 1008 मूल नायक श्री मुनि सुरवतनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के मंगल में आशीर्वाद से सामूहिक रूप से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बंधुओं, पूर्व की तरह द्वयोदय महासंघ के लिए आज भी मेरे पास कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूँ। श्री रविंद्र कुमार, श्रीमती अर्चना विवेक सोनल जैन, आगरा निवासी, मुंबई प्रवासी, इन्होंने 38,000 रुपये की राशि प्रदान की है। श्रीमती पुष्पा जैन सागर से, इन्होंने 25,000 रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमती अनिता कोठारी, स्वर्गीय कृतिका कोठारी की पुण्यतिथि पर। इंदिरा महावीर प्रसाद जैन, अपने पौत्री की जन्मदिन पर नई दिल्ली से। तथा श्री रमेश चंद संध्या सानवी, डॉक्टर शेफाली, डॉक्टर प्रवीण दास परिवार सागर से। इन तीनों महानुभाव ने, ऐसी साथ दीपाली जैन, स्थान का नाम उल्लेख नहीं है, लोकेश कुमार जैन, आभा जैन, सब परिवार मेरठ, इन सभी महानुभाव ने एक एक ट्राली भूसा अर्थात 13,000 रुपये की राशि प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और श्री मोनिक काला, मोहित काला जयपुर, श्रीमती विजय संजीव अनु राधिका दिविजा जैन गुड़गांव, इन दोनों महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। स्वीकृतियाँ और भी हैं, परंतु मैं आपको ले चल रहा हूँ शंका समाधान की ओर। जिन लोगों के भी स्वीकृति आई हैं, सबको बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद और गुरुदेव की अनुमति से मैं चल रहा हूँ, आपको समाधान के शंका समाधान की ओर ले चल रहा हूँ। गुरुदेव झांसी से प्रश्न उपस्थित किया है श्रीमती अनीता जैन ने। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मैंने 64 वृत्ति के व्रत संपन्न कर लिए हैं और मैं उनका उद्यापन करना चाह रही हूँ। अभी कोरोना के इस विषम परिस्थिति में तथा पंडित जी भी मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मैं किस प्रकार अपने व्रत का उद्यापन कर सकती हूँ, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, थोड़े दिन प्रतीक्षा कर लीजिए और जब स्थिति अनुकूल होगी, लगभग देश में मंदिर तो सब जगह खुल गए हैं। अगर आपके यहाँ मंदिर खुल गए हैं तो दर्शन कर लीजिए और आप अपना उद्यापन कर सकते हैं। विधान बाद में भी कर सकते हैं, भाव पूजा कर लें। और मंदिर नहीं खुले हैं तो खुलने की प्रतीक्षा कीजिए। ऐसा आवागमन चालू हो गया है। यदि आपको अनुकूलता है तो आसपास कहीं जहाँ मंदिर सुलभ है, तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ जाकर के भी आप अपना उद्यापन का कार्य कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण सावधानी के साथ अपनी द्रव्य सामग्री से, अपने माध्यम से अपनी पूजा की क्रिया संपन्न करें। कोई गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने सच ही कहा है कि सुबह की नींद और आदमी की किस्मत
अक्सर समय पर नहीं खुलती। सुबह की नींद तो फिर भी हम अलार्म घड़ी के माध्यम से सही समय पर खोल सकते हैं गुरुदेव, लेकिन किस्मत को खोलने के लिए कौन से अलार्म का उपयोग करना चाहिए, कृपया समझाएं। बिना अलार्म के सुबह की नींद खोलने का अभ्यास बना लो, किस्मत की नींद अपने आप खुल जाएगी। अपने किस्मत को चमकाना है तो सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ने का अभ्यास बना लो। जो सूर्योदय के बाद भी सोते हैं उनका भाग्य का सूर्योदय बहुत संदिग्ध होता है। अपने भाग्य के सूरज को हमेशा जगमगाता देखना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, अच्छी भावना भाव, अपने जीवन को व्यवस्थित चलाओ, समय का सही प्रबंधन करो, सही कार्य योजना बनाओ, लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ काम करना शुरू करो, किस्मत अपने आप खुलेगा। उनके कर्म फूटते हैं जो निकम्मे होते हैं, उनके कर्म फूटते हैं जो आलसी होते हैं, उनके कर्म फूटते हैं जो मंद उद्यमी या उत्साही होते हैं। हमेशा उनकी किस्मत चमकती है जो सतत पुरुषार्थी होते हैं, कठोर परिश्रमी होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। आप कीजिए, आलस को त्यागिए, जीवन शैली में बदलाव घटित करने की कोशिश कीजिए। हर चुनौती को एक अवसर में बदलने की क्षमता आपके भीतर विकसित होगी और यही आपके किस्मत को चमका डालेगी। तो गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से अपूर्व जैन कह रहे हैं, गुरुदेव क्या स्वार्थी होना बुरा है? स्वार्थी होना बुरा है? स्वार्थी सभी होते हैं तो, लेकिन निस्वार्थ कैसे बने? स्वार्थी होना बुरा है, स्वार्थी सभी होते हैं, निस्वार्थ कैसे बने? मेरे ख्याल में स्वार्थी होना पूरी तरह बुरा नहीं है, पर अपने स्वार्थ में दूसरों के स्वार्थ में बाधा पहुंचाना बुरा है। हम अपने स्वार्थ की सिद्धि करें पर किसी के हितों में बाधक बनकर नहीं। हम अपने जीवन के प्रयोजन को पूरा करें, प्रयोजन पूर्ण करने का अधिकार है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं कि मेरा काम बने दुनिया जाए भाड़ में। दूसरों के हितों का ख्याल रखते हुए अपने हितों का पोषण करना अधर्म नहीं है, लेकिन अपने हितों की पूर्ति के लिए औरों की हितों की उपेक्षा कर देना घोर पाप और अधर्म है। इसलिए यदि आप स्वार्थी बनते बनिए, मेरे जैसा स्वार्थी बनिए। मैं अपना मतलब देखता हूं और मेरी पहली प्राथमिकता होती है वो मेरी अपनी चर्या, अपनी क्रिया, मेरी भाव शुद्धि, मेरा लक्ष्य। उससे मैं कभी समझौता नहीं करता क्योंकि मैं साधु अपने लिए बना हूं, लेकिन हाँ, मैं अपनी चर्या क्रिया में किसी का हित नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसी कोई क्रिया नहीं करता जिससे किसी का हित बाधित हो। ये सच्चा स्वार्थ है। और इसके बाद जब मेरे पास समय, सुविधा, अनुकूलता होती है, मैं औरों के बारे में सोचता हूं, उनके हित के बारे में सोचता हूं, पर उससे अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं रखता। ये निस्वार्थपना है। अपने प्रयोजन की पूर्ति में लगना स्वार्थ है, लेकिन अपने प्रयोजन की पूर्णता के बाद बिना किसी अपेक्षा के औरों के हितों की पूर्ति करना निस्वार्थ वृत्ति है। आप पूर्णतः निस्वार्थ होकर लोगों के हित में लग सको न लग सको, कोई चिंता नहीं, लेकिन अपने हितों की पूर्ति के बाद तो औरों का ख्याल रखो। खुद भूखे रहकर औरों का पेट ना भर सको तो कोई बात नहीं, अपना पेट भर जाने के बाद बची हुई रोटी तो भूखों को खिलाना शुरू करो। ये लक्ष्य तो रखो। स्वार्थी बनना और संवेदन शून्य बनना, इसमें बड़ा अंतर है। मैं अपने हित की पूर्ति करूं, ये मेरे स्वार्थीपन का दृष्टिगोचर है, प्रमाण है, लेकिन
अपने हितों के साथ औरों के प्रति आंख मूंद लूं, ये मेरी संवेदन शून्यता का द्योतक है। संवेदन शून्यता अच्छी बात नहीं होती, इसलिए इस सीमा रेखा को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर से राजेश जैन आरआई कमिश्नर कार्यालय कह रहे हैं, गुरुदेव जैसे जैसे आपदा का काल बीतता जा रहा है, मानव की जिंदगी में मिठास की जगह कड़वाहट उतरती जा रही है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। कबीर दास जी ने कहा है कि सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना। जब हम किसी व्यक्ति को किसी सावधानी के लिए रोकने का प्रयास करते हैं तो वह हमें बोराना कहता है, क्योंकि गुरुवर भीड़ में धक्का तो दिखाई देता है किंतु सहारा देने वाला हाथ दिखाई नहीं देता। तो गुरुवर परम शक्तिमान के अदृश्य हाथ को हम कैसे पहचानें? परम शक्तिमान के अदृश्य हाथ को हम कैसे पहुंचाने? देखो, समय काल और परिस्थितियों के अनुरूप चीज़ें बनती हैं और बदलती हैं। वर्तमान त्रासदी ने मनुष्य की जीवन शैली में व्यापक बदलाव किया है और बहुत लोगों के जीवन शैली में बदलाव आया है। आप जो कह रहे हैं कि कड़वाहट आ गई, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस त्रासदी के प्रति लापरवाह हो रहे हैं। मुझे इसके पीछे एक कारण दिखता है। जब किसी चीज के प्रति आदमी खूब लग जाता है और वो नियंत्रण से बाहर होने लगती है, तो फिर व्यक्ति भगवान भरोसे ही जीने लगता है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि लोग अब भगवान भरोसे जीने का अभ्यास बना लिए हैं। अब भैया कहाँ तक करेंगे, जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा। ये बात ठीक नहीं। हमें अपनी ओर से सतर्कता निभानी है, क्योंकि ये लड़ाई अभी लंबी चलनी है। जितना बन सके अपने आप को बचा करके चलें, सावधानी से जिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, कोलकाता वेस्ट बंगाल से अरिजीत गांगुली कह रहे हैं, गुरुदेव जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के बाद जब और कुछ प्राप्त करने की इच्छा बाकी नहीं तो उसे मोक्ष की स्थिति कहते हैं। पर गुरुदेव अगर जीवन में कोई भी सफलता नहीं मिली है, इस कारण कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही समाप्त हो गई हो, तो क्या इसे भी मोक्ष की स्थिति कह सकते हैं? नहीं। एक है अनिच्छा और एक है उचाट। दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। अनिच्छा इच्छा से ऊपर हो जाना, मन में किसी भी प्रकार की चाह का न होना अनिच्छा है। चाह से उपरत हो गए, अब कोई चाह बची नहीं। चाह पूरी हुई इसलिए नहीं, चाह पूरी करने का मन ही नहीं इसलिए। और दूसरा उचाट, प्रयास बहुत किया, नहीं हुआ, मन उचट गया, अरे छोड़ो ये सब जंजाल है। ये तो एक प्रकार की मायूसी, बेबसी और लाचारी का प्रतीक है। ये मोक्ष नहीं है। उचाट एक दुर्बलता है और अनिच्छा एक साधना। एक बोलते हैं हताशा और एक वो है जो आशा से ऊपर उठ जाए, अपगत आशा। हताशा मनुष्य को डिप्रेशन की ओर ले जाती है और आशातीत हो जाना, आशा से ऊपर उठ जाना,
मनुष्य को परम प्रसन्नता की अनुभूति देती है, वो उसे परम समाधि से जोड़ती है। तो एक आध्यात्मिक परिणति है और एक प्रकार की मायूसी और बेबसी, दोनों में मौलिक अंतर है, इसलिए इन दोनों को एक कभी नहीं कहा जा सकता। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से काव्या जैन, काव्यांजलि, कक्षा 5 प्रतिभा स्थली। कह रहे महाराज श्री जी, मुझे ये तो पता है कि हर माँ अच्छी होती है, परंतु मैं यह जानना चाहती हूँ कि सबसे अच्छी माँ कैसी होती है, जो ये कहती है कि पंच परमेश्वरी मेरे पिता हैं और जिनवानी ही मेरी माँ है। दूसरा ऑप्शन दिया इन्होंने, जिन्होंने मुझे प्रतिभा स्त्री की समस्त वृत्ति दीदी जियों रूपी माँ की छाया में रहने का मौका दिया। कृपया मेरी शंका समाधान करें। संसार में सबसे अच्छी माँ कौन सी? 2 माँओं का उदाहरण उन्होंने दिया, पर मैं एक सलाह देता हूँ। हर बच्चे को अपनी माँ को संसार की सबसे अच्छी माँ के रूप में देखना चाहिए। मेरी माँ मेरे संसार के लिए सबसे अच्छी माँ है, क्योंकि उसी के निमित्त से मैं जन्म लिया हूं। उन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, जीवन दिया, संस्कार दिया। मेरी माँ से अच्छी माँ संसार में कोई नहीं है। मैं जब दूसरी माँओं को देखना जाऊंगा तो मेरी माँ के प्रति मेरा जो प्रेम है वो कम हो जाएगा। मुझे तो बस मेरी माँ में ही सब दिखता है। ये बच्चों को होना चाहिए और माताओं को अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए कि बच्चे भूल जाए, उसे लगे कि मैं इस दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई है तो मेरी माँ है। और वो तभी बन पाएगी जब बच्चों को ठीक तरीके से लालन पालन करते हुए संस्कार देगी, शिक्षा देगी, समझ जगाएगी। तो ये चीज़ें उनके साथ जुड़नी चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगी। निश्चित रूप से वो माएँ बहुत अच्छी है जो अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के ख्याल से हर पल उनके संस्कारों के प्रति जागरूक होती हैं, उनको उनकी दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त कराकर अच्छाइयों से जोड़ने की कोशिश करती है। वो माँ कभी अच्छी नहीं कहलाएगी जो बच्चों की हर अच्छी बुरी बातों में अपनी ओर से सम्मति देते हुए उनको उनके अहित के मार्ग से हटाने का प्रयास नहीं करते। छोटे बच्चों के प्रति माँ बाप को बहुत गंभीर और जागरूक रहना चाहिए। बच्चे जब बड़े हो जाएं तब वो अपने चुनाव के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उससे पूर्व उनकी नींव इतनी मजबूत हो जानी चाहिए ताकि वे खुद औचित्य का विवेक रख सके और उचित अनुचित का ठीक रीति से चुनाव कर सके। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती डाली मालगुजार परिवार पूछ रही गुरुदेव कि व्यवहारिक जीवन में उपहारों के आदान प्रदान की क्या उपादेयता है तथा इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आजकल लोग उपहारों का आर्थिक मूल्यांकन कर उसके आधार पर व्यवहार करते हैं, यह कहाँ तक उचित है? क्या इससे व्यवहारों में मिठास के जगह खटास नहीं पैदा होते? तो हमें उपहारों के आदान प्रदान में परस्पर मनोभावों को किस प्रकार समझने का प्रयास करना चाहिए? देखिए, उपहार देना लेना प्रेमाभिव्यक्ति का एक माध्यम। प्रीति के 6 लक्षण बताए हैं हमारे नीति ग्रंथों में। ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम। कुछ देता है, बदले में कुछ लेता है। गुह्यमाख्याति दिल की बात कहता है, पृच्छति दिल की बात पूछता है, भुंक्ते खाता है और भोज्यति खिलाता है। ये प्रीति के 6 लक्षण। प्रेम बढ़ाने में ये 6 चीजें बड़े कारण होते हैं। देना लेना, बताना, पूछना, खाना और खिलाना। तो उसी में उपहार की परिपाटी रही जिसमें विशुद्धतया उपहार देने और लेने वालों की भावनाओं का संबंध रहा। उसका
बाह्य मूल्यांकन कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन जब से सभी सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान होने लगे, तब से लोगों ने सभी चीज़ों को आर्थिक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया और ये दिखने लगा कि किसने किस मूल्य का हमें क्या सामान दिया है, हम भी उसको उसी हिसाब से देंगे। अभी रक्षाबंधन आने वाली है, बहनें भी भाई की जेब देखकर राखी निकालती। समय बदल गया। ये सब हमारी भावनाओं की शुष्कता का प्रतीक है। हम हर चीज को आर्थिक नज़र से देखना शुरू कर दिए। इससे हमारे अंदर का जो प्रेम और आत्मीयता का मूल तत्व है वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हमें इनके प्रति जागरूक होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और अपने आकलन का तरीका बदलना चाहिए। श्री कृष्ण के पास सुदामा क्या ले गए थे? चावल के दाने, वो भी देने में सकुचा गए। श्री कृष्ण झपट के खा गए। ये उपहार प्रसाद जो है सब मानकर उन्होंने उनका मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन उसके बाद जो सुदामा ने पाया, एक बार तो लगा था कि सुदामा को कि मुझे जो चाहिए था वो मिला नहीं, गांठ का और चला गया। लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे पता लगा कि वाकई में मैंने क्या पाया है। तो हमें कोई छोटा सा भी उपहार दे, उस उपहार की सामग्री या उसके मूल्य को न देखे, उसके पीछे छिपी हुई भावना को पढ़ने की कोशिश करें। भावना से शून्य होकर कोई कितना भी बड़ा उपहार दे, वो हमारे काम का नहीं। भावना को प्रमुखता देना चाहिए। तो गुरुदेव, दिल्ली तीर्थ तिहार से गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रदीप जी जैन और गुरुदेव इन्हीं से मिलता जुलता प्रश्न मिर्जापुर से गुणायतन संरक्षक श्री ऋषभ जी सुमन जी तथा कोडरमा, ग्रेटर नोएडा, गुवाहाटी आदि कई स्थानों से लोगों ने प्रश्न पूछा है। प्रश्न यह है गुरुदेव कि 21 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जैन धर्मानुसार इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि सभी को अपने अपने द्वारा बांधे गए कर्मों का ही फल मिलता है। अगर यह प्रभावकारी है तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? कहा जाता है कि ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तो क्या हमें उस दिन प्रातः अभिषेक पूजन आदि नहीं करना चाहिए? देखिए, जैन धर्म के अनुसार ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है। राहु केतु के निमित्त से ग्रहण पड़ते हैं, एक दूसरे की छाया पड़ जाने से ग्रहण पड़ता है। जैन धर्म में ग्रहण के प्रति वही मान्यता है जिसे विज्ञान मानता है। फर्क केवल एक अवधारणा का है। विज्ञान के अनुसार सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और जैन धर्म के अनुसार पृथ्वी स्थिर है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये एक मान्यतागत अंतर है, लेकिन ये जो कुछ भी घटना है ये एक प्राकृतिक घटना है और इसे प्राकृतिक रूप में ही लेना चाहिए। राहु से ग्रस लेता है, केवल लोक भाषा है। सूर्य को कोई निगलता नहीं, केवल छाया पड़ने के कारण ऐसा होता है। इसलिए जैन धर्म में किसी भी प्रकार के सूतक पातक का कोई विधान नहीं है। ग्रहण के दिन वही सावधानी रखिए जो आज वैज्ञानिक आपसे कहते हैं, जैसे ग्रहण के काल में बाहर न निकलना, गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के दिन बाहर न आना, क्योंकि उससे जो सूर्य की किरणें अल्ट्रावायलेट रेज है उसका असर हमारे शरीर पर बुरा पड़ सकता है। तो जो वैज्ञानिक बताते हैं आप वही सब पालन कीजिए। हाँ, हमारे यहाँ पूजन पाठ का निषेध नहीं है, केवल सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन का निषेध है ग्रहण के काल में। इसलिए हमें सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन छोड़कर भजन पूजन कीर्तन करना चाहिए। ये एक प्राकृतिक परिवर्तन है और उस परिवर्तन के समय में मंत्र जाप पाठ पूजा का कहीं निषेध नहीं है।
और किसी प्रकार से ग्रहण के बाद स्नान करने की बात या सूतक आदि की बात जैन धर्म में कहीं भी मान्य नहीं है। इनका ध्यान रख करके ही आप लोग काम करें। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि आगामी 21 जून को पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूज्य गुरुदेव ने बड़ी अनुकंपा की है। उस दिन भावना योग कराने का जो ऑनलाइन चलेगा और उसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के द्वारा किया जाएगा प्रातः 5:30 से 6:30 बजे तक। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप 21 जून को सब परिवार 5:30 से 6:30 बजे तक अपने टीवी सेट पर पारस चैनल खोल करके गुरुदेव के द्वारा कराए जाने वाले भावना योग से अपने को लाभान्वित करेंगे। तो गुरुदेव ने अभी बताया है शंका समाधान में कि भावना योग की कितनी उपादेयता है हमारे जीवन में। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे 21 जून को प्रातः 5:30 से 6:30 बजे तक। देखिए, भावना योग के संदर्भ में मैं कहूँगा, भावना योग 21 जून को होगा, लेकिन आप सब घर में ही बैठ कर लाभान्वित होंगे। अभी हमें एक दूरी बना करके चलना है। ऐसा ना हो कि सब यहाँ आ जाए। यहाँ आएंगे तो शायद आपको निराश होकर जाना पड़ेगा। आप सबके आग्रह पर मैंने एक कार्यक्रम दिया है। आप घर में बैठकर टीवी सेट के साथ पूरे परिवार के साथ जैसे रोज जाप करते हैं और प्रवचन सुनते हैं, वैसे उस दिन भावना योग करें। आगे मन होगा तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 21 तारीख को सुबह 5:30 से 6:30 चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बहुत जगह से लोगों की भावना आई थी। अभी कई लोग तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डेली ऑनलाइन भावना योग कर रहे हैं और 21 तारीख से प्रमाणिक समूह के कुछ युवकों के द्वारा 21 दिन तक ऑनलाइन भावना योग कराया जा रहा है। बहुत लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये बहुत शुभ लक्षण है। आप लोगों का काम है इसे स्वयं अपनाएं और औरों तक फैलाएं। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। ये एक ऐसी विधा है जिसके बल पर व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। तो ये जो भावना योग यहाँ होगा तो ये मान करके चलिएगा, ये ऑनलाइन ही होगा। उसको आप लीजिएगा और उसी के अनुरूप लाभान्वित होइएगा। और सभी लाभान्वित हो। और जो लोग 5:30 बजे उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उस दिन जाप भर होगा प्रवचन के टाइम में, और प्रवचन की जगह भावना योग जिनवानी चैनल पर भी दिखाया जाएगा। तो 2 टाइम आपको लाभ मिलेगा और दोनों आप लाभ उठाएंगे। तो गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से अनीता अनीन हड़मंते कह रहे हैं गुरुदेव कि यह समस्या मेरी सहेली की है। इस लॉकडाउन के दौरान वह खुद को बहुत ही अकेली एवं डिप्रेस महसूस कर रही। घर में वह और पति दोनों ही रहते हैं। इकलौती बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। उनके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिससे दुखी होना पड़े। भविष्य में हम दोनों अकेले हैं, यही समस्या उन्हें खाई जा रही है। पति भी रिटायर हो चुके हैं। भावना योग और स्वाध्याय करने में उनका मन नहीं लगता, जबकि उसे स्वाध्याय में विशेष रुचि थी। आपके उद्बोधन से निश्चित ही उन्हें राहत मिलेगी, यही आपके चरणों में विनम्र विनती है। देखिए, बहुत लोगों के साथ इस तरह की स्थितियां बनती है। ऐसे लोगों को एकत्र भावना का चिंतन करना चाहिए। हम अकेले हैं, संसार में सब अकेला है, कोई किसी का कहाँ है। हम आए अकेले, जाएंगे अकेले। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। जाना तो सबको है, लेकिन इस बात का मलाल मन में मत रखिए। हम संसार में है, नदी नाव संयोग है, जिसके साथ जितने दिन का साथ है। और ये ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुरूप संयोगों को प्राप्त करता है। इसलिए इसकी चिंता मत करिए। हर व्यक्ति का अपना पुण्य पाप है और उसी पुण्य पाप के अनुरूप वो अपना जीवन जीता है। जो कल लेगा वो कल की व्यवस्था भी देगा।
अगर हमारा आज निकल गया तो कल भी निकल जाएगा। इसको लेकर के ज़्यादा चिंतित और व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में इस तरह की भावना लाने की जगह एकत्व की भावना लाओ और अपनी आत्मा का चिंतन करो। कल्याण तो तभी होगा जब तुम अपनी आत्मा पर केंद्रित होगे। पर से अपेक्षा रखना महान दुखदाई होता है, और हम किसी से भी अपेक्षा रखें, दूसरा हमारी अपेक्षा की पूर्ति करे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अपेक्षाएं संयोगों के ऊपर निर्भर करती है, पूर्ण हो और न भी हो। इसलिए अपने मन को बदलें, थोड़ा प्रवचन, चिंतन और सत्संग से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। यदि इसमें जोड़ेंगे तो मन थोड़ा हल्का होगा। अपने आप को इंगेज करें, अच्छे कार्यों में इंगेज करें, और आप अपने आप को अकेले जो महसूस करते हैं, घर में हैं, सक्षम हैं, थोड़ा उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू कर दे जो गरीब हैं, अभावग्रस्त हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। आप उनके बीच थोड़ा समय बिताना शुरू करें, आपको अच्छा लगने लगेगा। या तो अपनी आत्मा में डूबो या समाज की सेवा में लगो। जीवन को आगे बढ़ाने का ये दो ही रास्ता है, और अगर ये दोनों नहीं कर सकते, थोड़ा सत्संग का अभ्यास बना लो, पता ही नहीं लगेगा समय कैसे बीतता है। पूज्य गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर, हाँ, वो कुछ आगे पीछे कुछ नहीं। जीवन की सार्थकता करने में निहित है या कुछ होने में? जीवन जीने के लिए करना उद्देश्य होना चाहिए या कुछ होना उद्देश्य होना चाहिए? जीवन जीने में करने की सार्थकता या होने में? जीवन का उद्देश्य करना होना चाहिए या होना? मैं कहता हूं, ना करना ना होना, बनना होना चाहिए। जो मैं हूं वो मैं बनूं, मेरे अंदर जो योग्यता है वो विकसित हो, मैं अपने आप को पूर्ण बना सकूं, स्वयं को पूरी तरह साबित कर सकूं, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। करने की बात कई बार कर्तृत्व का अहंकार जगा देती है, लेकिन बनने की भावना अगर मन में आ जाए तो बहुत कुछ घटित हो जाता है। वो रूपांतरण से होता है। अपने चित्त को मोड़े, अपना लक्ष्य बनाए, उसके अनुरूप पुरुषार्थ जगाए, तो ये बातें सहज घटित हो सकती है। पूज्य गुरुदेव, रक्सौल बिहार से श्री अरिंजय जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आप कहते हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, कोशिश भी करते हैं कि जीवन में उतारें, परंतु जब स्थिति सामने होती है तो हम अपने पुराने रूप में वापस आ जाते हैं। मम्मी कहती है दिल से प्रवचन सुनो। गुरुदेव, दिल से प्रवचन सुनने का तात्पर्य क्या है और तरीका क्या है? बहुत अच्छा है। कम से कम सुनते समय भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। कईयों को तो सुनना ही अच्छा नहीं लगता। उस अर्थ में ऐसे लोग भाग्यशाली हैं। रहा सवाल सुनने के बाद ज़्यादा देर तक उसका असर नहीं पड़ता, कोई बुराई नहीं। आज नहीं पड़ेगा, कल पड़ेगा, परसों पड़ेगा। एक बात सदैव ध्यान में रखना है, अगर हम अंतरंग से किसी की बात सुनते हैं तो उसके संस्कार हमारे मन में होते हैं। कदाचित हम उसे अपना न सके, पर हमारा अंतर मन हमें चेताता जरूर है कि ये बात गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का एहसास ही हमारे परिवर्तन की शुरुआत को दर्शाता है। आपने पूछा है दिल से प्रवचन कैसे सुने? प्रवचन सुनना बंद कर दें। प्रवचन सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। प्रवचन सुनो ही मत। महाराज क्या बोल रहे हैं, दोहरा रहा हूं, प्रवचन मत सुनो। गुरु के द्वारा जो बताया जा रहा है उसे प्रवचन मानने की जगह मेरे हित के लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मान लो, सीधे दिल में उतरेगा। जब हमारी किसी से आत्मीयता होती, किसी के प्रति श्रद्धा होती, वो हमें कोई बातें सुनाते हैं, समझाते हैं, एक एक बात जेहन में उतरती है कि नहीं उतरती है, अमिट रूप से अंकित हो जाती कि नहीं मेरे पिता ने समझाया, मेरे दादा ने समझाया, किसी ने समझाया, वो बात अंदर बैठ गई। क्यों? क्योंकि उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा है, स्नेह है, आत्मीयता है, और वो आपके दिल में है, तो बात लग गई।
इसी तरह गुरु की बात को प्रवचन मान करके सुनोगे तो एक ही बात होगी, उनका काम प्रवचन सुनाना, मेरा काम सुनना है। ये बौद्धिक खुराक बनकर रह जाएगी। और प्रवचन की जगह ये सोचोगे कि ये मेरे हित के लिए दिया जा रहा उपदेश है, और हकीकत यही है। एक एक को कहां तक समझाएं, इकट्ठे बता दो, सब अपने अपने रूप में अपना अपना समझ ले, वो बात आपके दिल में अंकित होगी और उसकी अमिट छाप पड़ेगी, जीवन को रूपांतरित करेगी। पूज्य गुरुदेव, रायपुर छत्तीसगढ़ से श्री राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव विवाह क्या है, इस पर प्रवचन से प्रेरित होकर यह प्रश्न लिख रहा हूं। गुरुदेव, आजकल सरोगेसी यानी किराए की कोख लेकर संतानोत्पत्ति का चलन चला है, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत समझौता कर किया जाता है। इसमें बच्चे को जन्म देने वाली महिला समझौता की धनराशि लेकर बच्चे को जन्म के बाद संतान के बायोलॉजिकल माता पिता को सौंप देते हैं। गुरुदेव, मैं नमोस्तु पूर्वक शंका रखते हुए यह जानना चाहता हूं कि सरोगेट मां के घर में पल रहे शिशु के संस्कारों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि किराए के घर पर रहने वाला व्यक्ति हमेशा घर को पराया ही मानता है, और इसके दूरगामी दुष्परिणामों को वर्तमान समय में आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, सेरोगेट संतान की, सेरोगेट मदर, सेरोगेसी की प्रक्रिया ये आज की प्रक्रिया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में इस तरह की कोई बातें नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, और इसका परिणाम मेरी राय में बहुत अच्छा नहीं हो सकता। अब इस तरह की प्रक्रिया आजकल चल पड़ी है, किराए की कोख लेकर के बच्चों को जन्म देना, उनको पालना। आपने पूछा उनके संस्कारों पर क्या असर होगा? किराए का घर तो पराया होता है, निश्चित द्रव्यक्षेत्र कालभाव का असर तो पड़ता ही है। अब इस पर अभी अध्ययन अपेक्षित है। ज़्यादा बच्चे देश में नहीं हुए, दुनिया में भी बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन ये प्रक्रिया है, धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए, पर ये चीज़ें ठीक नहीं है। पर मैं ऐसे लोगों को सलाह देता हूँ जिन्हें किन्हीं कारणों संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, या जो स्वयं संतान को जन्म देने में अक्षम है, वे किसी की संतान को अपनी संतान बना लेना, और खासकर ऐसी संतान को जो औरों के लिए अवांछित रहा, तो एक का जीवन भी बचेगा और आप अपना संस्कार देकर उसके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए उस तरफ की दृष्टि होनी चाहिए। ये सब चीजें हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। हमारे शास्त्रों में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अब रहा सवाल, इसके लिए महाराज आप क्या करेंगे? मुझसे पूछा कि आज कोई सेरोगेट माँ से, सेरोगेसी की प्रक्रिया से कोई बच्चा जन्म ले और वो आगे चल कर के मुनि बनना चाहे, तो आप लोग उसको बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हमने कहा भैया जब आएगा बनने तब विचार करेंगे, आए तो उसके अंदर ऐसे संस्कार जग जाए तब तो। लेकिन ये बड़े विरल हैं, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। इनके विषय में हमें पूर्वापर सोच करके ही निर्णय लेना चाहिए। तो गुरुदेव, नवापाड़ा राजिम छत्तीसगढ़ से ज्योति जैन कह रहे हैं, गुरुदेव नकारात्मक सोच भी रचनात्मक सोच की तरह महत्वपूर्ण होती, क्योंकि अगर सकारात्मक सोच ने हवाई जहाज का आविष्कार किया है तो नकारात्मक सोच ने पैराशूट का भी आविष्कार किया है। तो गुरुदेव जी, हमें सकारात्मक सोच के साथ नकारात्मक सोच भी रखना चाहिए। आप मेरी इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? कृपया समाधान दें। सकारात्मक सोच के साथ नकारात्मक सोच भी रखना चाहिए। सकारात्मक सोच ने हवाई जहाज उत्पन्न किया तो नकारात्मक सोच ने पैराशूट। थोड़ा इसे ठीक तरीके से समझिए। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ हो उसे सकारात्मक रूप से देखो। सकारात्मक सोच का मतलब ये है कि जो भी प्रसंग बने, जो भी घटना घटे,
उसमें से अच्छाई देखो। आपने एक उदाहरण दिया कि सकारात्मक सोच ने हवाई जहाज बनाया, तो नकारात्मक सोच ने पैराशूट बनाया। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरी राय में हवाई जहाज भी सकारात्मक सोच का परिणाम है और पैराशूट भी सकारात्मक सोच की ही देन है। क्यों? अगर नकारात्मक सोच हावी होती तो लोग हवाई जहाज पर चढ़ना बंद कर देते कि भैया हवाई जहाज में उड़ोगे तो गिर करके फिर कहीं के नहीं रहोगे, बच ही नहीं सकते, चढ़ो मत। तो एक दूसरी सकारात्मक सोच ने कहा कि चढ़ो उड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, गिरने की नौबत हो तो पैराशूट में बच जाओगे, गिर करके भी सुरक्षित रहोगे। ये सकारात्मक सोच है। नकारात्मकता मनुष्य को अकर्मण्य बनाती है और सकारात्मकता से जीवन प्रगतिशील बनता है। हम प्रगतिशीलता की ओर बढ़े। इसी भाव के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर निर्मला कोठारी, श्री पोपट लाल कोठारी, पुत्र पुत्रवधू श्री नीरज कोठारी, श्रीमती प्राची कोठारी, पुणे। शंका समाधान।